Hello dear, Assalamu alaikum. Hope you have a good start of the day. I'm your host Mohammed Ismail and welcome to my channel B Code. आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है जिसमें से आज हम लूप पढ़ेंगे। तो 3 टाइप ऑफ लूप है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला है वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप और फिर फॉर लूप। इसके अलावा हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट इनके अंदर यूज़ करेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट। लूप है क्या? लूप हम क्यों यूज करते हैं? अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूट रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। लूप मतलब एक चीज को बार बार करने, एक स्टेटमेंट है उसको बार बार एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लूप बोलते हैं। और आम जुबान में अगर हम कहें कि एक सर्कल में जो है ना किसी चीज का घूमना, तो उसको हम लूप कहेंगे। तो वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। तो इसमें से अब हम वाइल लूप जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। तो वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप स्टेटमेंट। ये एक कंडीशनल लूप स्टेटमेंट है। कंप्यूटर जो है ना वो इवेलुएट करता है कंडीशन फर्स्ट को, कि जो कंडीशन लगता है वाइल लूप के अंदर वो फर्स्ट जो है ना वो चेक होता है, फिर उसके बाद जो है ना उसके अंदर जाता है और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वाइल फिर कंडीशन जो है ना वो चेक होगा, फिर उसके अंदर आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर अब हम जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, फिर वाइल लूप की। तो चलो चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने दी है, जिसमें से सबसे पहला एग्जांपल है कि आई कैन कोड जो है ना ये 5 दफ़ा प्रिंट करो वाइल लूप के थ्रू। फिर उसके बाद कहा गया है कि जिस तरह हम लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, तो अगर हम एक दफ़ा पासवर्ड एंटर करें और वो गलत हो तो दोबारा हमसे मांगता है कि एंटर द पासवर्ड अगेन। तो वो हम किस तरह बनाएंगे। इसके बाद टेबल हम किस तरह बनाएंगे वाइल लूप के थ्रू, के जिस तरह हमारे टेबल है 2 1 2 2 2 4 ये सारे। और फिर हम कन्वर्टिंग करेंगे इंटीजर को बाइनरी में। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल, हम फैक्टोरियल किस तरह फाइंड करेंगे उसका फार्मूला नीचे हिंट में दिया गया है। जिसके बाद जो प्रोग्राम है इसमें से हम सम करेंगे द फॉलोइंग सीरीज़ को 1 into 1 plus 1 divided by 2 plus 1 divided by 3। जिस तरह हम सेकेंड ईयर के अंदर, नहीं फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ना मुख्तलिफ, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 था, उसमें से हम ये करते थे। और यहाँ पर इन द लास्ट जो है ना राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नेचुरल नंबर इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में हम किसी चीज़ को किस तरह प्रिंट करेंगे तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह से। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर मैंने C++ का पूरा टेम्पलेट लिख ली है और साथ ही साथ जो वाइल कंडीशन है, वाइल लूप है, उसकी टेम्पलेट भी लिख ली है, सिंटेक्स लिख ली है। तो इसको हम चेंज करेंगे अपने सही वाली कोड में, जिसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम था कि 5 दफ़ा जो है ना आप आई कैन कोड प्रिंट करो। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना मैंने लूप एक वेरिएबल ले लिया इन टाइप का, जो अब जब तक लूप जो है ना वो ग्रेटर या इक्वल की 5 नहीं हो जाता, तो ये लूप जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा। पहले इसमें से 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा फिलहाल। और फिर जो है ना जब ये पहले जो है ना 0 आएगा यहाँ पर, तो 0 इज लेस देन 5, तो इसके अंदर आ जाएगा और ये प्रिंट होगा। फिर उसकी यहाँ के बाद जो है ना इसमें से लूप में हम इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि ये पहले 0 था, अब जो है ना इसमें से हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम लूप प्लस प्लस कर देंगे और इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे और देखते हैं कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा इंक्रीमेंट के बाद, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। और यहाँ पर जो है ना वो लूप के अंदर आ जाएगा और इसके साथ चेक करेगा कि इसके 5 की इक्वल तो नहीं है या 5 से ग्रेटर नहीं है। तो हम चेक करेंगे और इसको कंपाइल और रन करते हैं। अब ये मैंने सेव कर दिया। सारी मैंने यहाँ पर जो है ना मेरे ख्याल से कंडीशन उलट लगाई है, तो इसको हम इस तरह करेंगे। अगर हमने 5 दफ़ा प्रिंट करनी हो तो इसको हम इस तरह करेंगे। ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5। और अब कंपाइल रन करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 5 दफ़ा जो है ना प्रिंट हो चुका है। तो अब दूसरा प्रोग्राम जो है ना वो देखते हैं कि उसमें से क्या है।
जो हमारा दूसरा प्रोग्राम था उसमें से कहा गया है कि आपने लॉगिन सिस्टम बनाना है। अगर यूज़र एंटर करे पासवर्ड गलत पासवर्ड डाले तो जो है ना वो दोबारा उनसे पूछे कि यार आपने गलत पासवर्ड डाला है, एंटर पासवर्ड जो है ना वो सही डाले। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा लॉगिन सिस्टम जो है ना वो बना ली है। तो सबसे पहले जो पहला वाला इंटीजर था लूप के लिए कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पर लूप जो है ना मैं अब 10 दफ़ा चलाऊँगा। तो मैंने सबसे पहले पासवर्ड ली है और यूज़र नेम की 2 वेरिएबल ली है, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग की हेडर जो है ना वो पास कर दी है लाइब्रेरी से कि स्ट्रिंग को ये ना ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हम ये दो कामास यूज़ करेंगे। तो लूप चला, सबसे पहले लूप था पहले 0 सही। तो यहाँ पर वो आगे पूछेगा कि यूज़र नेम डालो और पासवर्ड डालो। तो यहाँ पर मैंने फिर वो एंड ऑपरेटर यूज़ किए कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो इसके अंदर आएगा, और फिर उसके बाद जो है ना जो लूप है जो 10 तक चलेगा। अगर पहली बार जो है ना ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये लूप जो है ना वो नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ब्रेक हम क्यों यूज़ करते हैं कि एग्जिट के लिए, कि एग्जिट फ्रॉम लूप। यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पर हम ब्रेक यूज़ कर रहे कि जो हमारा लूप चल रहा है जो बार बार चल रहा है वो ख़त्म हो। बस एक बार पासवर्ड और यूज़र नेम जो है ना वो सही डाल लिया, ख़त्म, मतलब हमारा लूप फिर नहीं चलना चाहिए। और अगर पहली दफ़ा मैं पासवर्ड और यूज़र नेम जो है ना गलत डालूँ तो एल्स कंडीशन में आएगा, और एल्स में कहेगा कि इनवैलिड लॉगिन, और फिर दोबारा जो है ना ये प्रोसेस होगा। तो चलो देखते हैं। तो ये अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि यूज़र नेम जो है डालो। मैंने यूज़र नेम ये डाल लिया, काजी स्टार, ये मैंने डाल लिया। अब जो है ना फॉर एग्जांपल मैंने गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ तो ये अब दोबारा मुझसे कह रहा है कि इनवैलिड लॉगिन है, और आप दोबारा से जो है ना यूज़र नेम डाल लो। तो मैं फॉर एग्जांपल काजी डाल लिया, दोबारा गलत डाल लिया, और पासवर्ड मेरा पासवर्ड है MISMAIL फिर _123। तो मैंने काजी यूज़र नेम जो गलत डाला, दोबारा मुझसे पूछ रहा है इनवैलिड लॉगिन। तो इस बार मैं सही डालता हूँ काजी स्टार 123, नहीं यहाँ पर काजी है सिर्फ। तो मैंने काजी सिर्फ डाल लिया, और अब जो है ना मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ MISMAIL फिर अंडरस्कोर और 123 जो है ना। अब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो जो है ना एफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा, और जो है ना अगर दोनों सही है तो ब्रेक हो जाएगा, ये लूप ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये लूप 10 दफ़ा चलना चाहिए था, लेकिन मैंने ब्रेक डाला तो ये लूप मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लीज प्रोसेस एग्जिट आफ्टर 66.8 सेकंड विथ रिटर्न वैल्यू 0, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैं आपको दोबारा कोड दिखा देता हूँ पासवर्ड में। अगर ये वाला ये जो है ना इसके बराबर पासवर्ड आ जाए और यूज़र नेम जो है ना वो इसके बराबर आ जाए, तो ये दो कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये वाला जो है ना कोड एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक हो जाएगा लूप। तो अभी जो है ना तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे लास्ट वाला जो एग्जांपल ली है 1 = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/45। मैंने 1/45 तक जाना है और जो है ना इन सारों को प्लस करना है, सम करना है इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ऊपर जो है ना नॉमिनेटर में सारों में 1 1 है। तो मतलब ये जो है ना मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एस सम के लिए और सी जो है ना वो यहाँ डिनोमिनेटर के लिए, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम इसमें से इंक्रीमेंट करेंगे। तो सी जो है ना वो मैंने 45 तक रख लिए, ये 45 तक ये कंडीशन में रख लिया क्योंकि। और सम में जो है ना सम पहले 0 था, अब जो है ना सम 0 + 1.0, फिर इस तरह जो है ना 1.0 + 1.0 जो है ना वो हमेशा 1.0 ही रहेगा, मतलब 1 रहेगा। और सी जो है ना उसमें से कभी 1 रहेगा, कभी 2 रहेगा, कभी 3 रहेगा और कभी 45 तक ये चला जाएगा। और फिर उसमें से इंक्रीमेंट की है। तो इसको कंपाइलर रन करते हैं। लूप है क्या ये सिमिलर है वाइल लूप की तरह, ये भी एक कंडीशनल लूप है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि
ये सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन है हमारे स्टेटमेंट का वो कर लेते हैं और फिर उसके बाद कंडीशन चेक कर लेते हैं, जबकि वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होता था। यहाँ पर कंडीशन जो है ना वो बाद में चेक होगा, पहले स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमारा फार लूप आता है। तो फार लूप क्या है? फार लूप हम कब कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास फिक्स नंबर जो है ना वो हमें एग्जीक्यूट करना होता है, कि अगर मैं कहूँ कि हमने बस सिर्फ 10 तक जाना है या इतना डेटा स्टोर करना है, तो आ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें से जो है ना सबसे पहले हम इनिशियलाइजिंग करते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं और फिर इंक्रीमेंट करते हैं। जबकि वाइल लूप में हम क्या करते थे, कंडीशन पहले लगता था, फिर उसके बाद स्टेटमेंट होती थी और कंडीशन के अंदर हम इनिशियलाइजिंग करते थे और फिर स्टेटमेंट, और फिर उसमें इंक्रीमेंट होता था। डू वाइल में भी सिर्फ पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, फिर कंडीशन चेक होती थी और उसके बाद इंक्रीमेंट होता था। जबकि यहाँ पर एक जो है ना एक लाइन में हम इनिशियलाइजिंग करते हैं, फिर कंडीशन लगाती है और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं। तो चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो एग्जांपल ली है डू वाइल की। तो मैंने सिर्फ 10 इंटीजर जो है ना वो प्रिंट करानी है समझाने के लिए, फिर थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर n जो है ना इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल ली है। n जो है ना वो 1 से स्टार्ट होगा। पहले क्या होगा कि n जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा और इसमें से इंक्रीमेंट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर मैंने n1 लगाया, n इज इक्वल टू 10। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं डाला था और ये हमारा कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गया। और जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, बीच में से ये कामा किस तरह है? मैंने कहा है कि n जो है ना जब वो प्रिंट हो उसके बाद ये कामा भी जो है ना प्रिंट हो। तो ये हमारा डू वाइल लूप था। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। तो पिछला जो एग्जांपल था वाइल लूप में, जो मैंने नहीं किया आप लोगों को दी है, वो डू वाइल से जो है ना करते हैं कन्वर्जन की। तो वो अब चेक करते हैं कि किस तरह होगा। तो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल की एग्जांपल ली। फैक्टोरियल क्या है? अगर मैं 5 एंटर करूँ तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसकी जो आंसर आएगी वो फैक्टोरियल होगी इसकी। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप की, f m n n। तो f फैक्टोरियल के लिए, m जो है ना वो काम करेगा n के लिए कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो हो। और तो यहाँ पर सी एन जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो जो है ना m के अंदर चला जाएगा। फिर f को जो है ना मैंने 1 से स्टार्ट की है। फिर मैं कह रहा हूँ कि f के अंदर 1 है, फिर f मल्टीप्लाई बाई n अगर फॉर एग्जांपल 5 डाला तो f मल्टीप्लाई बाई 5, 5 1 जा 5, और फिर उसको जो है ना मैंने n से माइनस माइनस किए, तो मतलब फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1। और ये जब तक 1 हो जाएगा, मतलब अगर 1 के बराबर हो या n जो है ना वो ग्रेटर देन हो 1 से, तो तब तक ये कंडीशन चलता रहे। और उसमें से जो है ना n से 1 जो है ना वो माइनस हो हर एक रिपीटेड कंडीशन में। जब लूप चलेगा तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो बार बार रिपीट होता चला जाएगा, तो n की जो वैल्यू है वो माइनस होती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो मैं कंपाइल रन करता हूँ इसको। कंपाइल एंड रन होने के बाद जो है ना मैंने 5 फॉर एग्जांपल डाला, और जैसा कि आप देख सकते हो कि 5 का फैक्टोरियल है 120। तो एक बार फिर आपको कोड दिखा देता हूँ, वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, एंटर एनी नंबर फ्रॉम यूज़र, तो उसने कोई नंबर ले लिया। फिर फैक्टोरियल का फार्मूला क्या है कि उस नंबर से स्टार्ट हो और जब तक वो 1 के करीब ना आए उसमें से मल्टीप्लिकेशन करते रहो। और मल्टीप्लिकेशन जब वो करता रहेगा तो उसमें से एक माइनस करना पड़ता है। तो वो हम जो n हमने ली है उसमें से जो यूज़र ने n डाला हुआ है उसमें से हम डिक्रीमेंट करेंगे। n माइनस माइनस से मुराद डिक्रीमेंट करना, n प्लस प्लस से मुराद
इंक्रीमेंट करना और n माइनस माइनस से मुराद डिक्रीमेंट करना। तो कंडीशन जब 1 के करीब ना हो तब तक जो है ना ये लूप चलता रहना चाहिए। जब 1 के करीब आ जाए तो लूप से बाहर आ जाओ और जो है m का जो फैक्टोरियल है वो हमें शो करा दो। तो अब इसके बाद हम फार लूप देखेंगे। तो फार लूप में कुछ ख़ास नहीं है, बस सिंपली है। फॉर एग्जांपल इसको हमने मिटा दिया और यहाँ पर हम क्या करते, 10 नंबर्स को जो है ना 100 तक जो इवन नंबर है वो हम शो कराना चाह रहे हैं। 100 अप टू 100 इवन नंबर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटीजर नहीं इस तरह नहीं, फॉर लूप ले लिया, उसके अंदर इंटीजर i इज इक्वल टू आई जो है ना वो मैंने इनिशियलाइज कर डिक्लेयर कर दिया। अब उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 100 तक, नहीं 0 से स्टार्ट इनिशियलाइज कर रहा है, 0 से बल्कि 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन डाल लिया। फिर उसके बाद कंडीशन लगेगी तो i एज लेस देन आर इक्वल टू 100, जब तक 100 की बराबर ही ना हो या जो है ना उससे छोटा ना हो तब तक जो है ना हमारा कंडीशन चलना चाहिए और उसमें से इंक्रीमेंट भी करते रहो i में। तो यहाँ पर देखते हैं, फार्मूला डालते हैं कि फार्मूला क्या बनेगा इवन नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए क्या है कि जो भी एफ आई जो है ना, एफ आई जो है ना वो डिवाइड हो रहा हो, आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, अगर उसका रिमाइंडर जो है ना वो 0 आ रहा है तो मतलब ये इवन नंबर है। और फिर उसके बाद हम सारे इवन नंबर को जो है ना वो सी आउट करते हैं, सी आउट ऑफ आई। और इसके लिए हम जो है ना एक काम करते हैं, लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एफ कंडीशन नहीं लगाई थी, वो सारा जो है ना प्रिंट हो रहा था, तो मैंने एफ कंडीशन लगाई कि जब आई डिवाइड बाई 2 जो है ना उसका रिमाइंडर जब 0 हो तो मतलब 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और 2 जो है ना वो फिर 0 की बराबर आ जाएगा अगर उसको मजीद डिवाइड करें। तो वो जो है ना इवन नंबर जो है ना अब सारे प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर i से y इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जाएगा और उसमें से इंक्रीमेंट होगा। तो कंपाइलर रन करते हैं इसको। और आप देख सकते हैं कि इसने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 वो सारे जो है ना वो प्रिंट करा दिए। अगर मैं सिर्फ सारे 100 तक जो जितनी भी है वो सी आउट कराना चाहूँ तो क्या होगा, सी आउट आई। और फिर उसके बाद जो है ना अगर मैं एंडल लगा दूँ तो अलग अलग लाइन में होगा। अगर मैं कुछ इस तरह करूँ कि दोनों के दरमियान कामा हो तो मैं कामा डाल के अब जो है ना इसको लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगा। तो आप देखते हैं कि 100 तक सारे जितने भी इंटीजर्स है वो शो होंगे। तो इसने अभी तक शो नहीं कराया, वेट करते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 सारे जो है ना वो फ्रेंड करा दिए। अब मैं तुम्हें एक और फंक्शन जो है ना बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम हैश इंक्लूड conio.h डाले, conio.h, और यहाँ पर हम लिख के क्लियर scr यानी क्लियर करो स्क्रीन को, तो क्या होगा, ये एक बिल्ड इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड है। अगर आप इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसने एरर दिखा दिया conio.h पे और कह रहा है कि क्लियर स्क्रीन जो है ना वो इनिशियलाइज नहीं है। तो देखते हैं कि इसका क्या मसला है। सारी मेरे दिमाग से निकल गया है कि क्लियर स्क्रीन के लिए हम क्या लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते थे, कौन सी हेडर इंपोर्ट कराते थे, लेकिन अभी इसमें से कोई एरर नहीं है। मैंने इसको कंपाइल कर दिया और क्लियर स्क्रीन का मैं किसी और टाइम बता दूंगा कि हम किस तरह इसको यूज़ करेंगे, लेकिन सिंटैक्स यही है। और ऊपर हम कुछ इनिशियलाइज हेडर जो है ना वो इंपोर्ट करते थे। तो
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए। शुक्रिया।